हेलो। कैसे हो सभी? ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो इसका फॉर्म क्या है? ए ए आर ए क्या? फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ता जाता है। अब मान लिया पहला टर्म तो ए हुआ, दूसरा टर्म ए आर स्क्वायर हो गया, तीसरा टर्म ए आर, दूसरा टर्म ए आर हुआ, पहला टर्म ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर। तो चौथा क्या? ए आर 4 - 1 3। पांचवा क्या? ए आर 5 - 1 ए आर 5। इसी तरह से एनवा टर्म जो होगा, एनएथ टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म इंटू n-1। देखिए nth टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर n-1। कॉमन रेशियो का पावर क्या? n-1। समझ में आया? कॉमन रेशियो का पावर n-1, ये है nth टर्म ऑफ जीपी, है ना। तो अब देख लो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा। ये पहले हम फॉर्मूला क्या होता है ये हम तुमको दिखा दे रहे हैं, इसके बाद फिर इसको हम समझाएंगे भी। एस एन क्या हुआ? सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। इस तरह के सीक्वेंस का a प्लस ए आर स्क्वायर, इस तरह के सम nth टर्म तक का सम ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r। इसी चीज़ को यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? r⁴n -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई r-1। मैंने फर्स्ट टर्म इंटू 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r, या फर्स्ट टर्म इंटू r⁴n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये होता है। और यदि हम इन्फिनिटी टर्म का सम लेना चाहें तो एस इन्फिनिटी होगा a डिवाइडेड बाई 1 - r। क्योंकि देखो r के पावर या किसी भी नंबर का पावर इन्फिनिटी, n के जगह पर यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a इंटू 1 a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 - r। उसी तरह से यहाँ माइनस कॉमन लिया जाएगा तो a डिवाइडेड बाई 1 - r। किसी भी स्थिति में r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -1 और 1 के बीच में रहेगा। मैंने मोड ऑफ r इज लेस देन 1। तो अब हम तुमको ये समझाने जा रहे हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म इंटू 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r, ये होता है। इसको हम प्रूफ करके अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी में क्या होता है हम तुमको अभी समझा रहे हैं। मान लो फर्स्ट टर्म a है, मान लो कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी एस एन जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म a प्लस सीक्वेंस जो है वो आएगा ए आर प्लस ए आर क्यू, इस तरीके से ये ए आर क्यू डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए r⁴n-1। देखो यदि हम इस सीक्वेंस में हम दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? r इंटू एस एन, ये हो जाएगा r इंटू एस एन। r मल्टीप्लाई कर देने से देखो इसमें r मल्टीप्लाई हो गया तो ए आर हो गया, इसमें यहाँ पर इसमें r मल्टीप्लाई हो गया तो ए आर हो गया, जो कि हम यहाँ से नहीं लिख करके हम यहाँ से शुरू करते हैं, लिखना। तो ये क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। और देखो r इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर हो गया, r जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ए आर में मल्टीप्लाई होगा, तब क्या हो जाएगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर जो लिखे थे हम, फर्स्ट टर्म ए आर, यहाँ होगा ए आर स्क्वायर, यहाँ होगा ए आर स्क्वायर, ठीक है।
प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू, इस तरीके से सीक्वेंस होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। जब हम आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आर मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर हो गया, और इसमें जब आर मल्टीप्लाई होगा तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसी तरह से सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले वाला टर्म में तो हमारे पास मिलेगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और इस लास्ट टर्म में जब हम आर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास होगा ए आर टू द पावर एन। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। चलो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने से क्या होगा, यहाँ साइन माइनस का हो गया, और ये जो प्लस है ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस, इसी तरीके से ये सभी माइनस बन जाएंगे, ये माइनस बन गया, और यहाँ जो ये प्लस है, यहाँ जो ये प्लस है ये माइनस बन गया, और ये लास्ट वाला भी माइनस बन जाएगा। तो क्या होगा, ए आर माइनस ए आर, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरह से बीच में जितने हैं सब के सब कैंसिल होते चले जाएंगे, बीच में जितने भी हैं ये सब के सब कैंसिल होते चले जाएंगे। तो बच क्या जाएगा, इधर लेफ्ट साइड बच जाएगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन, और इधर इस तरफ क्या बच गया, ए माइनस ए आर टू द पावर एन। तो देखो एस एन हम कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस आर रह जाता है, और राइट साइड में जब हम ए कॉमन ले लेते हैं तो ये वन माइनस आर टू द पावर एन रह जाता है। तो तुम्हें अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी मिल जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ठीक है, ये कैसे आया मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब देखो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 9.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझा देंगे तो और कॉन्सेप्शन बेटर हो जाएगा। हम हर जगह यहाँ पर ट्रिक का यूज कर रहे हैं, इस ट्रिक का ध्यान देना है। इसमें हमने क्या किया था, आर मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को इसको हम फर्स्ट माने और इसको सेकंड मान करके माइनस किए तो तुम्हारा मिल गया। तो मैंने ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और ट्रिक के बिना काम नहीं चलेगा। ट्रिक का मतलब टेक्निक है, टेक्निक का यूज कीजिए और आगे बढ़िए। और हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 1, 2 समझाएंगे ना, तब कंसेप्शन और बेटर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। देखिए जीपी है 5/2, 5/4, 5/8, ये है जीपी, है ना। तो इसमें हमें क्या निकालना है, 20th टर्म 20वां टर्म निकालना है और इस सीक्वेंस के लिए nवां टर्म निकालना है। तो देखो हम अभी निकाल करके दिखाते हैं तुमको, समझो यहाँ पर। तो तुम्हें दिख रहा है सीक्वेंस क्या है, 5/2, 5/4, ये है सीक्वेंस तुम्हारा, यहाँ ये सीक्वेंस है। तो इसको देखने से तुम्हें फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म ए, ये क्या है फर्स्ट टर्म ए है। अब बताओ कॉमन रेशियो जो आर होता है, कॉमन रेशियो, ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर कॉमन रेशियो मिल जाएगा बेटा। 5/4 को डिवाइड कर दोगे 5/2 से, 5/4 को डिवाइड कर दोगे 5/2 से, देखो 5/4 है सेकंड टर्म, इसको डिवाइड कर दोगे 5/2 से तो तुम्हें मिल जाएगा 1/2। तब तुम्हें क्या मिल जाएगा 1/2, यानी कॉमन रेशियो तुमको मिल गया 1/2। तो 20वां टर्म निकालना है, 20th टर्म यानी 20th टर्म यानी 20वां टर्म, 20th
टर्म क्या होगा? तुम्हें तो फर्स्ट, इसके लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। तो फर्स्ट टर्म 5/2 दिख रहा है और आर निकाल कर दिखा दिए हैं 1/2। अब क्या है, ये 20 निकाल देना, आसान है ना। तो फर्स्ट टर्म इंटू r⁻n-1। देखो फर्स्ट टर्म 5/2 इंटू आर यानी 1/2 का पावर 20-1, 1/2 का पावर 20-1, 28 टर्म निकालना है बेटा। 20-1 19, क्या दिक्कत, 20-1 19 तो लिख दिए। तो इसका वैल्यू अब हम निकाल करके दिखा देते हैं। तो 5/2 इंटू, इसको लिखेंगे 5/2 इंटू 1/, देखो 1/2 के पावर 19 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 19 है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 19, 2 टू द पावर 19, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, 5 इंटू, ये हुआ ऊपर में 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर, देखिए 1 और 19 20 हो गया, 2 के पावर 20, 2 के पावर 20, 2 के पावर 20। तो ये तुम्हारा मिल गया 20th टर्म, ये मिल गया 20th टर्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सप्लेन अभी कर देंगे और बाकी बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर दो, इससे तुम्हें फ़ायदा मिलता रहेगा। देखो इसमें nth टर्म हमें निकाल करके दिखाना है, जो नहीं दिखाए हैं इसको हम निकाल कर दिखा देते हैं। nth टर्म का मतलब an हमको निकाल करके दिखा देना है। देखो फर्स्ट टर्म 5/2 तुमको पता हो ही गया है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो का पावर n-1, और कॉमन रेशियो तुम्हारे पास है 1/2 का पावर n-1, n/2 का पावर n-1। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n-1, 2 टू द पावर n-1। ये n-1 1 का पावर रहेगा तो 1 ही होगा, और नीचे 2 के पावर n-1। तो क्या होगा इसका वैल्यू, 5 डिवाइडेड बाई, देखो 2 के पावर n-1 प्लस 1 n हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा। तो मैंने nth टर्म भी निकाल करके दिखा दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम अभी एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, फाइंड 12th term of a GP with 8th term is 192 and the common रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो यहाँ 2 दिया हुआ है। तो तुम्हें 12th टर्म निकालना है, 12th टर्म 8वां टर्म दिया हुआ है। तो देखो अभी हम निकाल करके दिखाते हैं। देखो बेटा कॉमन रेशियो ये है r, कॉमन रेशियो ये r, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो A8 8वां टर्म, A8 यानी 8वां टर्म दिया हुआ है, इसलिए 8वां टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू r टू द a फर्स्ट टर्म r टू द पावर 8-1, 8-1 क्या 7, a r टू द पावर 7, यानी देयरफॉर हमें क्या मिल रहा है, a r टू द पावर 7, r का वैल्यू देखो 2 रख देंगे, r का वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 के पावर 7, a इंटू 2 के पावर 7, ये दिया हुआ है 8वां टर्म 192, a इंटू 2 के पावर 7 का मीनिंग हमको दिया हुआ है 192। तो अब इससे हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर देखो a का वैल्यू 192 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 7, डिवाइडेड बाई क्या, 2 के पावर 7, 2 के पावर 7। तो ये देखिए 192 को तुम लिख सकते हो इसको तोड़ करके, 192 को 2 फैक्टराइज करके देख लो तो तुम्हें मिलेगा 2 के पावर 6। 192 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 3, 2 के पावर 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 3, ये होगा डिवाइडेड बाय
2 के पावर 7, 2 टू द पावर 7 ये होगा। तो ये इसको नीचे कर देंगे तो 2 टू द पावर 7 माइनस 6 यानी 2 बच जाएगा, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा। ए का वैल्यू क्या हुआ 3/2, देयरफॉर ए इज इक्वल टू तुम्हें मिल गया 3/2। फर्स्ट टर्म तो मिल गया 3/2, ए इक्वल टू 3/2। ये तुम्हें 3/2 चाहिए तो 3/2 तो निकल गया। अब हम तुम्हें दिखाते हैं ये 3/2 है, एक्चुअली ये 3/2 है। तो अब हम 12th टर्म निकाल करके दिखा रहे हैं। अब हम कौन सा निकाल के दिखा रहे हैं 12th टर्म, क्योंकि यहाँ मांग रहा है फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी। तो 12th टर्म ऑफ जीपी भी अभी हम निकाल के दिखा रहे हैं। देखो 12th टर्म ऑफ जीपी में A12 का मतलब हुआ 12 टर्म जीपी का निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू R टू द पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है ना। तो फर्स्ट टर्म तो तुमको 3/2 पता है, R का वैल्यू 2 पता है और n का वैल्यू 12 पता है ना। तो अब क्या बचा हमारे पास 3/2 इंटू 2 टू द पावर 12 माइनस 1 11 तो हो गया, 2 टू द पावर 11 हो गया है ना। और ये नीचे 2 है तो फिर 2 टू द पावर 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 हो जाएगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 10 हो जाएगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 10, 3 इंटू 2 टू द पावर 10 ये आ गया। 3 इंटू 2 टू द पावर 10 इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इस तरीके से तुमको समथिंग मिलेगा 3 इंटू 32, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 इंटू अगर और देखेंगे तो 32 इंटू 32 तुमको मिल जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअली तुम्हें मिल गया 96, दिस इज 96 इंटू 32। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3092, 3092। ये मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ये सभी हम बता देंगे। और लाइक करना शेयर करना मत भूलो बेटा, क्योंकि ये तुम्हारा दायित्व बनता है, ठीक है। अब